हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस औरत को क्या हो गया, रेड लिपस्टिक लगा के बैठी हुई है। पर असल में आज मैं अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मेरी एक दो गोरियां फ्रेंड्स हैं, इंग्लिश फ्रेंड्स हैं, एंड उनके साथ मैं किसी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई थी। बस ज़्यादा देर नहीं बैठी, बस उसको गिफ्ट दिया और थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया। और क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सिंपल थे, बिल्कुल ऐसे एक छोटा सा श्रग सा पहना हुआ है इस किस्म का, और साथ में लेगिंग है, तो मैंने कहा चलो मेकअप थोड़ा सा कर लूँगी कि फिर बहुत ही प्लेन लगेगा। क्योंकि ये आपको पता है इंग्लिश लोग तो काफ़ी बर्थडे का काफ़ी एहतमाम करते हैं। Please subscribe and click the bell to get notification. तो इसलिए, लेकिन वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि सारी यूट्यूबर मेकअप में आती हैं तो मैं भी मेकअप में आना शुरू कर दूँ। पर ये हार्ड काम है, बहुत हार्ड काम है। एनीवे, तो आज मैं फिर अकेली हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन चले गए हैं और अकेली हूँ, तो मेरे आज काफ़ी काम भी थी। बैंक में कोई पेपर भी सबमिट करने थे, वो भी कर दिए हैं। और एक गुड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो मेरी चैरिटी, जैसे कि आपको पता है, मामा वेलफेयर, पहले सिर्फ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी, तो मैं सिर्फ पाकिस्तान में काम कर सकती थी। लेकिन मेरी चैरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी चैरिटी नहीं, हम सब की चैरिटी, वो अब माशाल्लाह यूके की रजिस्टर्ड चैरिटी हो गई है। और मुझे यूके की रजिस्टर्ड चैरिटी होने पे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं एक बंदे को बहुत इसका क्रेडिट दूंगी, पाकिस्तान में भी एक दो बंदे को बहुत इसका क्रेडिट दूंगी। एक अरसलान बच्चा सा है, हमारी चैरिटी का मेंबर भी था, अभी तो खैर वो मेरे ख्याल में चाइना चला गया है। तो वो भी, उसने बहुत ज़्यादा इस गर्मी में चैरिटी में जाके पेपर सबमिट किए, और 1000 पेपर पाकिस्तान में भी, वहाँ बहुत सख्त होता है। पाकिस्तान में भी चैरिटी खोलना बहुत सख्त होता है, और यूके में तो उससे भी ज़्यादा सख्त होता है। यूके में तो सोच नहीं सकते हो कि कितना सख्त है। अगर यूके के, सिर्फ यूके के लिए खोलना चाहो कि हम यूके में काम करेंगे या यूके के एक सूबे में काम करेंगे, तो खोल देते 3-4 महीने में, अगर रिकॉर्ड साफ और सब कुछ। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल चैरिटी खोलना चाहते हो यूके में, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। पर क्रेडिट गोज टू माई लिटिल बेबी सिस्टर शाहीन जमान। शी इज़ अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बस उसका और मेरा रूह का रिश्ता है, मैं ये कहूँगी। मेरी छोटी बहन है और अल्लाह ताला ने उसको मेरे लिए, बस मैं क्या बताऊँ, अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसको फरिश्ता बनाया हुआ है। वो इतनी प्यारी बच्ची है, मेरी छोटी बहन है, मुझे बच्चों की तरह है कि वो इतनी प्यारी है और इतनी वो, उसका दिल प्यारा है, और वो मेरे ख्याल में हर किसी के लिए हेल्प करती है। लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल हूँ, बहुत, और वो मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल है। तो हमारी चैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई है। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करूं, क्योंकि मैं अपनी हर खुशी, हर गम, हर कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं उन ब्लॉगर में से नहीं हूँ कि बस मतलब की बातें शेयर करो, और अगर कुछ हम में बुरा है या ये है या वो है तो वो शेयर नहीं करूँ। मैं ऑनेस्टी से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे फिर जूते भी पड़ते हैं, काफ़ी जूते पड़ते हैं, काफ़ी से भी ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ बहुत। यूट्यूब में, अल्लाह को पता है कि मैं यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के बाद ओनली 2 ईयर हो गए। मैं यूट्यूब पे, अकाउंट मेरा 3 साल बना था यूट्यूब का, और एक्टिव में व्लॉग जो डाल रही हूँ वो मैं सिर्फ 2 ईयर से डाल रही हूँ। पर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही जेलसी दिखाई, और मेरे यूट्यूब को तो उन्होंने ऐसे बना दिया कि जैसे मैं यूट्यूब पे व्लॉग नहीं बना रही हूँ, जैसे कि मैं क्या बताऊँ कि दुनिया का कोई गंदा तरीन काम कर रही हूँ। तो
और वो कोई गैर नहीं, अपने ही होते हैं, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ना नाचती हूँ ना गाती हूँ, मैं तो यूट्यूब पे रेसिपी बनाती हूँ और लोगों को मशवरे देती हूँ, लोगों के मशवरे लेती हूँ। और कुछ आ जाते हैं जो अपने हैं, वो आ जाते हैं और एक दो कमेंट गंदे कर भी देते हैं, पर आई डोंट केयर, क्योंकि मैं आप सबकी लव में इतनी बिजी हूँ कि मुझे इन बकवासी लोगों के ये एक दो कमेंट, नेगेटिव कमेंट कुछ नहीं बिगाड़ते मेरा। करने दो इनको, जो करते हैं अल्लाह ताला उस जहान में उनके साथ देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह इस चैरिटी को मेरा जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी हमेशा ईदी साहब थी, और मैं ये चैरिटी मैंने अपने अम्मी अब्बू की आखिरत के लिए खोली, फिर उसके बाद हम सब के लिए, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुल उम्मत के लिए। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इस चैरिटी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आखिरत का माफ़ीनामा बना लेना, और सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्शिश का ज़रिया इस चैरिटी को बता देना। तो मैं ये सिर्फ अपने अम्मी अब्बू के लिए तो मैंने शुरू की थी, लेकिन इसका मकसद ये है। दूसरा मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंशाल्लाह अभी तक हमने 255 वेल खोले हैं, वाटर वेल। मेरे फैमिली, मेरे बच्चों, मेरे और मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट की और मेरे इंस्टाग्राम फैमिली की सपोर्ट की से मैंने खोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, और हंड्रेड्स बच्चियों की शादियां की हैं, फिर इस तरह मशीनें दी हैं, कारोबार स्टार्ट की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1000 फूड पैक दिए हैं, और एक एक पेनी का हिसाब लिखती हूँ, और सारा कुछ अप टू डेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इंशाल्लाह 10 महीने बाद हमारा सब कुछ, अभी भी हमारा चैरिटी का सब कुछ चैरिटी कमीशन वालों की वेबसाइट पे ऑनलाइन है, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा सब कुछ जब एनुअल वो हो जाएगा तो सब कुछ ऑनलाइन होगा कि क्या हमने किया, क्या प्रोजेक्ट हमने किए और क्या नहीं किए। एनीवे अल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे इस चैरिटी में बहुत बड़ा दिल दे कि मैं इस चैरिटी में जितना हो सके वहाँ करूँ। अच्छा, चैरिटी करके आप लोगों को बोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग चैरिटी के नाम से काफ़ी बोर होते हैं, तो चैरिटी को यहाँ छोड़ देते हैं और बातें करते हैं। तो फ्यू कहते हो कि मम्मा हमेशा गाड़ी में व्लॉग क्यों बनाती हो? तो गाड़ी में व्लॉग बनाने का एक वजह ये है कि घर में हमेशा कुछ ना कुछ काम होता है, और आपको जैसे पता है मेरा तो सीडी है क्लीनिंग में, कुकिंग में, और लगातार ये गाड़ी वाहिद जगह है जहां मैं और मेरा टाइम और आप लोग हो। आप लोग हमेशा मुझे गाड़ी में याद आते हो। मैं कहती हूँ क्या इनको नया दिखाऊं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो ये गाड़ी में इंशाल्लाह बातें आपसे हो जाती है। अभी मैं आई हूँ सेंसबरी, मेरी एक मशीन टूट गई है, पर उसका ये है कि मैंने 3 ईयर का वो प्रोटेक्शन प्लान लिया हुआ है, तो वो ला के दे रही हूँ। ब्लेंडर है मेरा किचन का, पर मेरा वो हाथ पाँव है, वो ला के दे रही हूँ। मुझे पता है जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बड़े गुस्से में होंगे, तो ऑल द वन हु ओनली स्पीक इंग्लिश दे विल बी वेरी अपसेट विद मी कि ममा again speak Urdu, but I'm really sorry. I'm very comfortable with Urdu but still inshallah next vlog will be with Nafia, so it's gonna be mix Urdu and English mix. So that's it. अभी सेंसबरी जाऊंगी, ये बदलूंगी, और मेरा आज नूडल खाने को बहुत दिल चाह रहा है, बहुत दिल चाह रहा है नूडल खाने को, और वो भी अपने हाथ की नहीं, जो मैं हमेशा खाती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि ब्रिजेंट आउटलेट में एक हलाल नूडल का प्लेस है, वहाँ से मैं नूडल खाती हूँ, तो मैं वो नूडल खाऊंगी। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह नूडल खा के मशीन बदल के, मुझसे बातें भूल भी जाती हैं, एक और काम था वो भी करूँगी। मेरा मैं मॉइस्चराइज़र को लगाती नहीं हूँ, खाती हूँ, इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वो भी लूँगी। और इंशाल्लाह फिर घर जाके 1-2 रेसिपी बनाऊँगी। वैसे अगर आप लोग कहोगे तो मैंने 1-2 चीज़ें जो मैंने बर्मिंघम में अभी रिसेंटली खाई थी वो मैंने कल बनाया। जाइंट कोफ्ता मैंने वो कुर्दिश रेस्टोरेंट में खाया
मंगाया था और काफ़ी महंगा होता है, मेरे ख्याल में कोई 30-40 पाउंड का इतना सा पोर्शन होता है। तो मैंने वो आके घर में बनाया। ओह माय गॉड, इट वाज एग्जैक्टली द सेम। चलो वो तो प्रोफेशनल है लोग हैं, इंशाल्लाह अल्लाह उनको बरकत दे उनकी बिज़नेस में, लेकिन मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो उसकी रेसिपी बना दूँगी। तो चलो अब लेट हो रही हूँ, मैं सेंसबरी जाती हूँ, फिर आके मिलते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं कि ये कितनी बारिश है, बारिश देखिए ज़रा कसम से। तो यहाँ पे 2 वीक से ऐसे बारिश है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बारिश बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं रुकती। बारिश इतनी तेज़ है कि पता नहीं, अगर पाकिस्तान होता तो अभी तक तो फ्लड से पाकिस्तान बह जाता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये फैसिलिटीज़ है, पर बारिश रुक नहीं रही है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, मैंने 3 ये पोंचो भी पहना है, नीचे से भी एक वेस्ट भी पहनी है, एक कमीज़ भी पहनी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं गई, मैंने अपने लिए नूडल लिए, पर मैं हमेशा अपने कपड़ों के ऊपर फूड गिराती हूँ। और ये इतना प्यारा पोंचो है, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे किसी ब्रांड ने गिफ्ट किया है और मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती, तो मैं ऐसे हटा दूँगी। नीचे से मेरी ब्लैक कमीज़ वो गंदी होती है तो हो जाए, पर मुझे ये पूरा पूरा यकीन है कि मैं अपने ऊपर गिराती हूँ। पता नहीं मुझे क्या है, बच्चों की तरह मुझे नैपकिन चाहिए होता है, मैं हमेशा अपने ऊपर फूड गिराती हूँ। थोड़ा सा आ गया। अच्छा, मुझे किसी ने, मुझे कौन कह रहा था पता नहीं, मुझे बंदा नहीं याद, पर मुझे कोई कह रहा था उस दिन कि ये जो टिकटॉक पे बैठे होते हैं ना, हाथ करूँ नहीं तो 1000 कमेंट आ जाएंगे। तो ये टिकटॉक पे ये जो औरतें बैठी होती हैं, मेरे ख्याल में मर्द भी करते हैं, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन 1-2 मुझे बताया है, किसी ने मुझे भेजे है कि आप ये टिकटॉक पे बैठ के ये फूड खाया करें और आपके टिकटॉक वायरल हो जाएगा। पता नहीं, मैं हैरान हूँ। एक औरत है, बहुत डिसेंट सी औरत है, उसका जो टिकटॉक है उस वो लिटरली बस बैठी होती है और कहती है चिली, ऑनियन। मेरे ख्याल में इंडियन औरत है, बहुत ही ग्रेसफुल सी औरत है, और फिर यूं बड़ा सा नवाला करके यूं खा लेती है राइस। मैं हैरान मैं हैरान हूँ कि इसको कौन वॉच करता है और क्यों वॉच करता है। तो मुझे कोई कह रहा था कि आप बहुत अच्छा खाते हो, पता नहीं क्यों ये सबको है, मेरे बच्चों को भी है, मेरे YouTube फैमिली को भी है कि आप बहुत अच्छा खाते हो, तो आप प्लीज़ टिकटॉक पे वो वीडियो बनाओ। मैंने कहा नहीं बच्चे, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैं तो खाना खाती हूँ तो मैं कहती हूँ ऐसे मुंह डिंगा चिब्बा होता है। ये तो इतना बड़ा है लेकिन मेरे मुंह में आ जाएगा। मेरे तो मुंह में खाना, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, टिकटॉक की वीडियो क्या बनाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं। तो पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते कि ये क्या नया सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा था। मैंने अभी पहली दफ़ा ये देख लिया है कि बस ये 1-2 औरतें ही देखी हैं, ज़्यादा तो नहीं देखी, कि बैठी होती हैं और वो खा रही होती हैं, बस सिर्फ खाना खाती हैं और साथ में उस जो खाती हैं उसका नाम बताती हैं। तो आप ज़रूर बताना कि ये क्या नया ट्रेंड चला हुआ है, समझ नहीं आती मुझे। लेकिन जो भी मुझे कमेंट कर रहा है कि वो वाली वीडियो बनाए, नो नो नो, आई एम सॉरी, मैं खाते वक्त वो वीडियो नहीं बना सकती हूँ। मुझ में इतनी वो करके मेरे में जान नहीं है कि मैं वो बना लूँ। मैं तो बस ऐसे सीधा सीधा खाना खाती हूँ, ना नखराते ना वो मिर्ची से क्रच करती है। मैं तो बस, मेरे खाने का तरीका तो बिल्कुल वही है जो मेरे बचपन का था, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो मैं नहीं वो बनाने वाली। तो इंशाल्लाह खाना खाती हूँ फिर आपसे गप लगाती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे लोगों, अब मैं घर आ गई हूँ। अरे मैं थक गई हूँ, बात भी मुझसे नहीं होती, एक तो सीढ़ियाँ चढ़ती, इस घर में फिरना भी मुश्किल है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ। सबसे पहले मेकअप उतारती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप से बस
ऐसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ पड़ा हुआ है। तो मेकअप उठाती हूँ, फिर मेकअप के बाद अपने कपड़े चेंज करूँगी और इसके बाद ड्रामा देखूँगी हम कहाँ के सच्चे थे। आजकल ये ड्रामा मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह कल हम फिर जा रहे हैं। वो एक किसी ने कमेंट किया था कि किसी ने कमेंट किया था हर वक्त बाहर फिरती है और कहती है मैं डिप्रेस हूँ, बकवास बुड्ढी। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने तो उसे जवाब भी नहीं दिया, पर एक प्यारी बच्ची है मेरी यूट्यूब की फॉलोवर है, उसने उसे बड़ा करारा जवाब दिया। तो एक दूसरा आ गया मेरे अब्बू का सगा, तो उसने कहा, मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा बेटे इन लोगों को जवाब ना दिया करो। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे गालियाँ देते हैं जो देते हैं, मेरे गुनाह कम होते हैं। तो वो मुफ्ती का बच्चा एक ऊपर से आ गया, उसने कहा कहाँ से तुम्हारे सिन साफ होंगे, तुम इस पे कंसंट्रेट करो कि लोग तुम्हें हेट क्यों करती है। तो भाई मैं क्यों कंसंट्रेट करूँ कि मुझे कोई हेट करता है, करने दो ना हेट। और अगर ये कोई कहता है कि किसी के ऊपर बगैर किसी वजह के बकवास किया जाए और उसको बकवास बुड्ढी कहे और उसको सज़ा नहीं मिलेगी और अल्लाह से बड़ा खुश होगा और मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे, तो उन बंदों को चाहिए कि अपना दिमाग साफ़ करे और इस्लाम में थोड़ा सा नॉलेज पाए, क्योंकि इस्लाम में यही है कि बग़ैर किसी वजह के किसी को गाली गलौज दो, किसी को डिस करो, किसी को इंसल्ट करो, तो तुम अपने सवाब खो देते हो और अपने सारे सवाब उसे दे देते हो और उसके सारे गुनाह खुद ले लेते हो। तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मुझे बकवास बुड्ढी कहो, जो भी कहो मुझे, क्योंकि इंशाल्लाह डे ऑफ जजमेंट तुम्हारे सवाब मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह। और जिसने मुझे ये कहा है कि तुम ज़रा कंसंट्रेट करो, और पता नहीं क्या कुछ और वर्ड लिखा था उसने कि पता नहीं तुम क्या करो कि तुम्हें लोग हेट क्यों करते। तो भाई साहब मुझे तो लोग हेट नहीं करते, मुझे तो मिलियन लव करते हैं। और मुझे जो 2-3 हेट करते हैं ना, वो मुझे पता है कौन है, मैं जानती हूँ वो कौन है, पर मैं चाहती हूँ वो और मुझे हेट करे, वो और बुरे कमेंट करे और मेरे गुनाहों को साफ करे मेरे लिए। तो मेरे पास ये जो बैठे हैं ये इतने अच्छे लोग, तो मैं उन पे अपना दिमाग क्यों ख़राब करूं जो मुझे हेट करते, मैं इन पे क्यों अपना दिमाग ना ख़राब करूं जो मुझे लव करते हैं। तो बाढ़ में जाए वो जो मुझे हेट करते हैं वो बाढ़ में जाए। और मैं बकवास बुड्ढी नहीं हूँ, मैं बहुत प्यारी बुड्ढी हूँ और ये मुझे पता है कि मैं प्यारी बुड्ढी हूँ और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं प्यारी बुड्ढी हूँ। और बुड्ढा होना आई एम प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। सो इंशाल्लाह कल जाएंगे हम। कल हमें फिर इनविटेशन आया है, मामा बड़ी फेमस हो रही है, हम बड़े फेमस हो रहे हैं, तो कल मुझे फिर इनविटेशन आया है। इनविटेशन कोई स्टेज शो है बहुत बड़ा, कोई मुसलमानों का है कि अफ़गान का, पता नहीं कुछ होगा, मुझे अब नहीं पता, इतने कभी गई नहीं हूँ। तो वो उसमें कोई स्टोरी है अफ़गान की और पता नहीं क्या है, तो कार्डिफ में है। तो मुझे उन्होंने 4 टिकट भेजे हैं, खैर 4 तो मुझे नहीं, 2 नाफिया को और 2 मुझे भेजे हैं, तो ज़रा झूठ में आ गया, 4 नहीं 2 मुझे और 2 नाफिया को भेजे हैं। तो मैं, मलीहा, नाफिया और मलीहा की एक फ्रेंड हम कल जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसका व्लॉग पोस्ट कर दूँगी। तो मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।